28 जून 2024 सुबह डेट्रॉइट से दाजी बताते हैं कि व्यक्तिगत साधना का महत्व और दिल में चमक के साथ अभ्यासी बनना। आज सुबह सभी के लिए व्यक्तिगत साधना के महत्व, सिटिंग के लिए पूछने के शिष्टाचार, आदर्श अभ्यासियों के बारे में बाबूजी की दृष्टि और अभ्यासियों को हमारी जीवनशैली आंतरिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उनकी सिफारिशों पर एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण संदेश नीचे संलग्न है। नमस्ते सभी। कुछ ऐसा जो मैं अपने अभ्यास के शुरुआती दिनों से आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, और यह भी कि कैसे समय के साथ प्रशिक्षकों के काम में सुधार हुआ। हम में से अधिकांश लोग जब भी किसी सिटिंग के लिए प्रशिक्षक के पास जाना होता है, तो हम अपने सामान्य अभ्यास को अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मेरी सुबह 8 बजे अपॉइंटमेंट है, तो आप सिटिंग लेने के लिए जल्दी कर रहे हैं और इस तरह अपना व्यक्तिगत अभ्यास छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी मैंने अपना व्यक्तिगत ध्यान छोड़ दिया है और गुरु के पास गया हूँ, तो निश्चित रूप से हमें लाभ हुआ है, लेकिन जब भी मैंने अभ्यास किया है, मेरी सफाई या मेरा सुबह का ध्यान, गुरु के पास जाने से पहले मुझे जो सिटिंग मिलती है वह एक अलग क्रम की होती है। इसी तरह जब मैं सिटिंग देता हूँ या कोई सुबह 7 बजे आ रहा होता है और मैं अपने तैयार होने के चरण को तेज कर देता हूँ और अपने व्यक्तिगत ध्यान के बिना सीधे सिटिंग में कूद जाता हूँ, तो वह सिटिंग उस सिटिंग से अलग होती है जब मैं उस सिटिंग की तुलना अपने पहले अभ्यास से करता हूँ और फिर उन्हें सिटिंग देता हूँ। उनका स्वाद अलग होता है। हालांकि हम सभी कहते हैं कि जब भी गुरु काम करते हैं, तो वे हर समय काम करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम इस प्रक्रिया में फिल्टर बन जाते हैं। हम नलिका हैं। नलिका हमेशा 100% खुली होनी चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर हमारा अभ्यास बहुत 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 महत्वपूर्ण है, और गुरुओं के साथ तो और भी अधिक, क्योंकि आपको अभ्यासियों के साथ काम करना होता है। इसलिए अभ्यास का हमारा शेड्यूल समय के साथ पूर्वानुमानित होना चाहिए। अभ्यासी को पता होगा कि गुरु हर सुबह 6:30 बजे ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मुझे उन्हें 6:30 बजे परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हें 7 बजे के बाद ही अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। इसलिए हमारा शेड्यूल बहुत, मैं कहूँगा, कमोबेश तय होना चाहिए। बाबूजी यह कहते हुए बहुत खुश थे कि ऐसे अभ्यासी होंगे जो कोई संकेत दिखाएंगे, उनके दिल में चमक होगी। यह उनका सपना था। हम अपने दिलों में ऐसी चमक के साथ खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? इसलिए मैं आपको कुछ सुझाव और सिफारिशें देता हूँ। बल्कि यह अपने आप को खोजने के बारे में है, ऐसा कैसे किया जाए। जब वे कहते हैं, तो व्यक्ति को दूर से ही अभ्यासी को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कौन पहचानेगा, क्या गुरु इस अभ्यासी को पहचानेगा या बाजार में अजनबियों को। कैसे? मुझे नहीं पता कि वो किसकी बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता को यह महसूस करने में सक्षम होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को देखने से क्या फर्क पड़ता है। अब लोग हमें कैसे देखते हैं, या हम अपने सामने वाले व्यक्ति को किस तरह देखते हैं। सबसे पहले, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, साफ, सरल, सुरुचिपूर्ण। दूसरा, हम कैसे व्यवहार करते हैं। तीसरा, हम कैसे बोलते हैं। चौथा, आप लोगों को कैसे देखते हैं। आपकी आंखें कैसे चलती हैं। क्या आप इतने विनम्र हैं, इतने लचीले हैं, इतने ग्रहणशील हैं, इतने जल्दी कि आप धन्यवाद या क्षमा करें का जवाब दे सकें। तो मैं कहूँगा कि ये एक वांछित इंसान की कुछ विशेषताएं हैं और अभ्यासियों को इससे आगे बढ़ना चाहिए।
इसलिए हमें अपनी जीवन शैली को अपनी आंतरिक स्थिति के अनुसार ठीक करना होगा। एक कहावत है कि ऐसा जीवन जिए कि इससे दूसरों में धर्मपरायणता पैदा हो। कृपया इस पर विचार करें।